तो कुढ़नी उपचुनाव में सीएम नीतीश कुमार के प्रचार करने की बात सामने आते ही बीजेपी ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सवाल हैं कि सीएम ने मोकामा और गोपालगंज में प्रचार क्यों नहीं किया, वहां पे भी उपचुनाव था, वहां वो क्यों नहीं गए, सवाल ये पूछा गया है। और उसके बाद जेडीयू पहले ही साफ कर चुकी है कि चोट की वजह से सीएम वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चोट को मीडिया के सामने दिखाया भी था। इसके बावजूद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर बहाना बनाने का आरोप लगा दिया। आरजेडी को चुनाव में हराने का सीएम नीतीश कुमार का षड्यंत्र बताया। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि सीएम नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और देखिए, बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस पर विवाद थमने बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का नाम नहीं ले रहा है। एबीसी आरक्षण की जिस प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई थी, उसी प्रक्रिया के साथ फिर से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने का आरोप लगा दिया, तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी को छपास रोग से ग्रसित करार दिया है। सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी ट्वीट की और दावा किया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग के आयोग पर नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को समर्पित आयोग के गठन पर रोक लगाई है। इसके बाद सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की कॉपी भी जारी की, जिसमें 28 नवंबर 2022 के आदेश में संशोधन कर इकोनॉमिकली को एक्सट्रीमली बैकवर्ड कर दिया गया। आदेश की प्रति जारी करते हुए सुशील मोदी ने सरकार से पूछा कि क्या अब सरकार ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट वापस लेगी। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव करवाना चाह रही है। सीएम नीतीश कुमार की जिद की वजह से इस पर फिर से रोक लगने वाली है कि चुनाव की जब जब घोषणा की जाती है तब तब आप राजनीति करते हैं। चुनाव आयोग ने सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद ही चुनाव की घोषणा की है। अब इस मामले में राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। सुशील मोदी जी भाजपा के उन कुछ नेताओं में से हैं जो गंभीर माने जाते हैं, तो माननीय सुशील मोदी जी से इस गंभीर विषय पे ललन सिंह जी के विषय में ऐसे शब्दों का उपयोग, ललन सिंह जी उनके पुराने सहयोगी रहे हैं और बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, और सुशील मोदी जी इस गंभीर विषय पे इस तरह की छिछली बात करेंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। छपास की बीमारी से तो सुशील कुमार मोदी जी ग्रसित है। हर मुद्दे पर सामने आना, रणगल बयान देना, यह उनकी आदत में शुमार हो चुका है। एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही बिहार की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता है कि अति पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित हो, कैसे चुनाव सही तरीके से सही समय पर हो। और दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनकी प्राथमिकता है अति पिछड़ों की हकमारी, कैसे राजनीतिक लाभ मिले। ललन सिंह जी, सियासी फ्रॉड कौन है? थोड़ा कंडिका 4 को पुनः पढ़ लीजिए सर, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नहीं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा आयोग को असंवैधानिक माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। आज पुनः आदेश को आ गया, आप उसको एक बार पढ़ लें।